शुक्रिया अब्दुल नबी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से आपने अब्दुल नबी हसन को सुना। श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र, प्रोग्राम जेके स्पेशल। और जेके स्पेशल में सबसे पहले आज का दिन, बड़ा दिन, जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीख का या जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा दिन। और आज के पुलिस डे पर मुख्तलिफ तकरीबात रियासत जम्मू कश्मीर में भी हुई। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के नज़दीकी इलाका जवन पुलिस लाइन्स में हुई, जहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। और मेहमान खसूसी को यहाँ पर गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज की तकरीब पर जहाँ गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश हुआ, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के कारनामों को उजागर किया गया। और मुल्क व कौम की खिदमत में जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना रोल अदा किया है, उसको आज याद करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की हौसला अफजाई भी की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की अपनी पुलिस। और आज की इस तकरीब पर जहाँ मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी थे, वहीं मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना खून का नजराना इस कौम के लिए दिया है। इस कौम व मिलत को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोज़ अव्वल से ही जिस जान फिशानी से काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ़ों के बीच में मामलात मिलिटेंसी के भी आगे। और मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में मिलिटेंसी पर बताया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस तैयार है। और इसको ख़त्म करने, इसको तब तक चैन से नहीं बैठा जाएगा जब तक जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग आम शहरियों की हलाकतों में मुलव्वस हैं, उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मनोज सिन्हा ने बताया कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात किसी ने ख़राब करने की कोशिश की तो उसका मुँह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्तलिफ फ्रंटों पर लड़ रही है और किसी भी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की ना तो इजाज़त यहाँ दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस हर फ्रंट पर हर किसी का, ऐसे अशखास का मुकाबला करती रहेगी। सुनते हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और वो क्या बताते हैं जम्मू कश्मीर के हालात पर पुलिस की हौसला अफजाई के दौरान। के सभी परिजनों के लिए कुछ योजनाएं चल रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य, घर, नौकरी तथा शिक्षा इत्यादि शामिल। और मैं कहना चाहता हूँ कि लंबे समय से जो लंबित थी हमारे शहीद परिजनों के नौकरियों का मामला, उसमें अधिकांश सुलझा दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कोई भी पेंडेंसी नहीं रहने वाली। एक और फैसला प्रशासन ने किया है, कुछ इसकी चर्चा मैंने की थी। अनेक महत्वपूर्ण स्थल, सड़क, विद्यालय, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अवश्य की बहाली के लिए शिक्षा 24/7 काम करने वाले पुलिस के जवानों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपका धैर्य, आपका मनोबल सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है। जब कोई घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की आलोचना आपको शांति को कायम करने के लिए जी जान लगा करके पुलिस के जवान काम करते हैं। उसके पीछे की जो है करके काम करने वाली ताकत, मुझे लगता है उसे भी याद करने की जरूरत निश्चित रूप से दिखानी चाहिए। कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं। और इसलिए मैं मानता हूं कि जिम्मेदारियों के हिसाब का दूसरा नाम पुलिस फोर्स है। आपको सार्वजनिक में समस्त जम्मू कश्मीर के नागरिकों का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा जवन में आज एक तकरीब के दौरान, पुलिस डे के दौरान, पुलिस के जवानों से खिताब कर रहे थे। आपको बताएं, इस तरह की तकरीब रियासत जम्मू कश्मीर के हर ज़िले पे, हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पे और हर जगह पे लगभग आज मनाई गई। और आज पुलिस के जवानों की कुर्बानी को याद किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। और अक्सर जगहों पे मुकामी लोग भी थे, क्योंकि बताते चलें आपको, जम्मू कश्मीर पुलिस में सबसे बड़ी तादाद जो है, या यूँ कहीं पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस में जम्मू कश्मीर के जवानों की तादाद है। तो इस तादाद को, इस लोगों को ये आज हौसला अफजाई होती रही। और बांडी पोरा में आज की तकरीब तो अलग, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने यहाँ खून का अतिया भी दिया। बांडी पोरा में
डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के इश्तराक से आज पुलिस के यादगारी दिन पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने अपने खून का नजराना अदा किया और यहाँ पर यह भी बताया इन जवानों ने कि खून का अतिया देना एक बेहतरीन अमल है और इससे किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इसमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी है। यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुर और डॉक्टर उवैस भी मौजूद थे और डॉक्टर उवैस ने नौजवानों की जहाँ हौसला अफजाई की, उनकी तारीफों के पुल बांधे, वहीं ये भी बताया कि हर फ्रंट हो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने अपना रोल अदा किया है, खून का नजराना दिया है और खून का अतिया भी दिया है। ये बांडीपुरा का हाल अहवाल। लेकिन आपको बताते चले कुलगाम में भी आज पुलिस यादगारी दिन था और आज के यादगारी दिन पर हुई तकरीब के दौरान जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, वहीं यहाँ पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरे फोर्सेस के एहलकार ने भी आज के फंक्शन में हिस्सा लिया और यहाँ पर पुलिस अफसरान ने उन शोहदा को, पुलिस के जवानों ने उन शोहदा को खिराज तहसीन अदा की जिन्होंने अपनी कौम के हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है और यहाँ पुलिस अफसरान ने उन जवानों की कुर्बानी को याद करते हुए उन पर अकीदत के फूल भी नछावर किए। और सरहदी जिला कुपवाड़ा में डीपीएल कुपवाड़ा में भी आज की तकरीब हुई। यहाँ भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की खिदमात को याद किया गया और इन खिदमात को याद करते हुए बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने ड्यूटी पर और ड्यूटी से बाहर भी अपनी कौम की, अपने मिलत की हिफाजत करने के लिए अपने खून के नजराना अदा किया है। यहाँ मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ पे पुलिस और दूसरे लोग भी मौजूद रहे और यहाँ पर इन जवानों को खिराज तहसीन, खिराज अकीदत भरपूर अंदाज में पेश किया गया। हर साल पुलिस के जितने शहीद लोग हुए होते हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस के होते हैं या पैरामिलिट्री पुलिस के होते हैं, उनकी याद में 21 अक्टूबर का ये दिन मनाया जाता है। ये दिन की शुरुआत 1959 के बाद, जहाँ 1959 में हॉट स्प्रिंग लद्दाख में हमारे 10 जवान जो सीआरपीएफ के थे वो बॉर्डर की हिफाजत कर रहे थे और उन पर चीनी फौज ने हमला किया था, उसमें वो शहीद हुए थे। उसके बाद से ये सिलसिला जो है हर साल शुरू किया गया है और 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे के तौर पे हम मनाते हैं। इसमें जो एक साल में शहीद हुए होते हैं, एक तो उनको उनके नाम पढ़े जाते हैं और उनको खराज तहसीन पेश की जाती है। इसके अलावा जितने शहीद जो हुए हैं एक्शन में लोग जो हैं, उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ बातचीत भी की जाती है, इंटरेक्शन की जाती है और उनके कोई भी जो मसले मसाइल होते हैं जो हमारे लेवल तक हल करने के। सरहदी जिला कुपवाड़ा के एसएसपी उल मनहास आज के दिन की इफादियत बता रहे थे। आपको बताते चले, अगर सही पुलिसिंग हो, पुलिस वाला सही अपना रोल अदा करे तो आप आम शहरी के होते हुए आराम की नींद सो सकते हैं। ये ज़रूरी है हमारी पुलिस के लिए एक पैगाम भी, क्योंकि पुलिस हम में से ही है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जम्मू कश्मीर के लगभग हर ज़िले पे आज के दिन पे, हर जगह पे आज के दिन पर पुलिस के जवानों की खिदमत को याद किया गया और पुलवामा में भी आज की तकरीब हुई। डीपीएल पुलवामा में आज की तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को खिराज अकीदत अदा किया गया, उन शहीदों को खिराज अकीदत अदा किया गया जिन्होंने कौम की हिफाजत के दौरान, कौम की भलाई के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया गया है और यहाँ पे इन शहीदों के लिए दुआ भी की गई। और आज पुलवामा में हुई तकरीब के दौरान उन शहदा की वो माएँ और बहनें और उनके वो बेगमात भी मौजूद रहीं जिन्होंने अपने लख्ते जिगरों को, अपने खून, अपने घर वालों को कौम की हिफाजत के दौरान खोया भी है। यहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा भी मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। आज का शहीदी दिवस, आज का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख में और जम्मू कश्मीर की पुलिस की तारीख में काफ़ी अहम दिन माना जाता है। और आपको नाज़रीन बताएं, आप देखें जेके स्पेशल सनम के साथ मामलात हैं, सियासत है। फारूक अब्दुल्ला भी अब मैदान में नजर आए और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान का रद्द-ए-अमल भी आया है। ये सब कुछ रहेगा, लेकिन एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद।
پرستان کشیر ہن منفرد برائڈل شو روم یہ لیٹسٹ تو بے شمار رنگن مز ماہرین خاطر پلو دستیاب ماہرین خوش کرنے خاطر تو خاندر مزید دلکش بنانے خاطر انیو تشریف پرستان The Bridal Lounge, City Walk Mall, opposite SP College, Srinagar. Contact 9697744444. چلیے خیر مقدم آپ کا بریک کے بعد ذرا سیاست پہ نظر. آپ کو بتائیں نیشنل کانفرنس خاموش تھی, کافی وقت سے خاموش رہی. فاروق عبداللہ کبھی کبھی کوئی بیان دے پاتے تھے, لیکن عمر عبداللہ کی خاموشی, نیشنل کانفرنس کے لیڈرشپ کی خاموشی خوب دکھائی دے رہی تھی, سنائی دے رہی تھی, چرچا بھی ہو رہا تھا. لیکن پچھلے کچھ دنوں کے بعد, ٹھیک اس وقت کے بعد جب جموں سے دیوندر سنگھ رانا اور دوسرے لیڈران نے نیشنل کانفرنس سے علیحدگی اختیار کی, کشمیر سے ہلال راتھر نے نیشنل کانفرنس سے علیحدگی اختیار کی, کچھ اور لیڈران کے نام سامنے آئے, تو پھر نیشنل کانفرنس بھی جاگ اٹھی. شاید لگا کہ کچھ جھٹکا لگنے والا ہے, اور اس جھٹکے سے بچنے کے لیے فاروق عبداللہ بھی میدان میں کود پڑے. اور آج فاروق عبداللہ جموں پہنچے تھے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران فاروق عبداللہ جموں کے مختلف علاقوں میں جا کے اپنے پارٹی کیڈر سے مل رہے ہیں, اور جموں میں بھی آج انہوں نے پارٹی کیڈر سے ملاقات کی اور میڈیا سے ملاقات کی. اور صاف ظاہر ہے جب جموں میں فاروق عبداللہ ہوں تو سوالات دلی پہ ضرور اٹھنے تھے, اور دلی پہ سوالات اتارتے ہوئے فاروق عبداللہ نے ماضی سے لے کے, بالا کوٹ سے لے کے, اور یوں کہیں تو پاکستان کے لائن آف کنٹرول سے لے کے کشمیر میں خرید فروخت تک کا ذکر کر ڈالا. فاروق عبداللہ نے یہ بھی بتا ڈالا کہ پچھلے انتخابات بی جے پی نے اگر جیتے ہیں تو بالا کوٹ کی وجہ سے جیتے ہیں, تب بالا کوٹ ہوا تو انتخابات جیتے, تب اس پہ الیکشن لڑا گیا. اور پھر یہ بھی کہا کہ بالا کوٹ سے پہلے بتایا جاتا تھا کہ پی او کو لے جائیں گے, لکیر بدلیں گے, وہ بھی نہیں بدلی. اور آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں جموں کشمیر میں. نام نہیں لیا فاروق عبداللہ نے, لیکن انگلی اٹھاتے ہوئے سیدھا اشارہ اس طرف تھا, اور یہ اس طرف کا اشارہ کرتے انہوں نے بتایا کہ نیشنل یہاں پہ لیڈران کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, اور ان کا بقول ان کے یہ لیڈر جو ادھر ادھر جا رہے ہیں, بقول ان کے جو لیڈر بک رہے ہیں, یہ پیسے کے لیے بک رہے ہیں. ذرا سنتے ہیں فاروق عبداللہ کیا کہتے ہیں جموں میں. بالا کوٹ کیا لائن بدل گئی؟ کیا ہم نے کوئی حصہ پاکستان سے واپس لیا؟ وہ لائن تو وہیں پر کھڑی ہے, اپنا ہی جہاز وہاں گرایا تو کیا ملا؟ ہاں بی جے پی کی حکومت آئی, آج بھی یہی کر رہے ہیں. آج بھی یو پی کو جیتنے کے لیے یہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں, اور آپ کے جموں میں کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں جموں 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 جموں. مہربانی کر نعرے مت. مجھے یہ بتائیے, جموں کشمیر کا گیٹ ہے, دروازہ ہے, اور کشمیر لداخ کا دروازہ ہے. اور یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم اس ریاست کو توڑ دیں گے, تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں خبردار, وہ سوچ نہ رکھنا جس سے یہ وطن بچے نہیں. اس وطن کو بنایا ہے تو ان لوگوں نے بنایا جنہوں نے کبھی جواہر لال کو لال قلعے پہ 15 اگست پہ جھنڈا اڑاتے ہوئے نہیں دیکھا. اس میں وہ ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے. فاروق عبداللہ خبردار کر رہے تھے. خبرداری کا بتاتے ہوئے انہوں نے بہت سے سیاست کے پہلوؤں کو کھنگالنے کی کوشش بھی کی, اور الزام دلی پر یہ فاروق عبداللہ نے کی. آپ کو بتائیں فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس کے ریاستی صدر بھی ہیں, اور نیشنل کانفرنس کے صدر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں سینٹرل کشمیر سے. اور جموں میں آج پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ان کی میٹنگوں کا سلسلہ جاری بھی رہا. لیکن آپ کو ناظرین بتائیں, ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ریاست کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بتایا کہ ملیٹنسی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. اس کا رد عمل آنا شروع ہوا ہے, سیاسی جماعتوں نے اس کے بیان کا رد عمل آنا شروع کر دیا ہے. تو سب سے پہلے ذرا ٹویٹ دکھاتے ہیں. محبوبہ مفتی نے رد عمل ظاہر کیا ہے. محبوبہ مفتی کا ٹویٹ آپ ذرا سنیں, دیکھیں, پڑھیں, اور ہم اگر آپ کو جو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جموں کشمیر میں کیا موجودہ صورتحال سرکار کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے, اور بقول محبوبہ مفتی کے اب کشمیر میں خواتین کیا بچے بھی مشتبہ ہو گئے ہیں. بی جے پی سرکار کی پالیسیوں سے کشمیر کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. یہ محبوبہ مفتی کا ٹویٹ ہے, رد عمل ہے
उस बयान का जो जम्मू कश्मीर में आज रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर बताया कि मिलिटेंसी को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती के साथ साथ हमारे पास रद्द-ए-अमल दूसरे सियासी लीडरान का भी आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना यतू साउथ कश्मीर की और सकीना यतू दमाल हांजीपोरा से इंतखाबात भी जीती हैं, मिनिस्टर भी रही हैं। आज उनका भी रद्द-ए-अमल वापस आया। जवाब उनका आया कि क्या है रियासत की सूरत हाल और इस सूरत हाल में रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान कितना माने रखता है। ज़रा सुनते हैं सकीना यतू को। अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन कागजों में नहीं रहना चाहिए सिर्फ। एक तो यहाँ ऑर्डर पे ऑर्डर निकलते हैं, वो सिर्फ कागजों तक ही, टेबलों तक ही महदूद रहते हैं। अगर उन्होंने कहा हालात ठीक करेंगे और यहाँ के लोग जो है वो चैन से रह सकते हैं, तो मुझे लगता है बड़ी बात है, अच्छा स्टेटमेंट है। हर एक इंसान चाहे वो किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस वक्त काफ़ी हद तक परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि हम यहाँ सेफ नहीं हैं। आज सुबह मैं देख रही थी कोई लड़की शायद कॉलेज जा रही थी या किसी काम से जा रही थी, उसको इतना तंग किया था फ्रिस्किंग करते करते, वो परेशान हो गई थी। और मतलब अगर ये इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर हम कहाँ सेफ्टी की बात कहाँ करते हैं हम लोग, पीस की बात कहाँ करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि जो इस वक्त कुर्सी पे हैं, जो लोग कहते थे कि सकीना यतू, और बताते बताते ये भी गई कि दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है या मौजूदा सूरत हाल है ये कम नहीं हुई है बल्कि ज़्यादा हुई है, और ये सरकार की पॉलिसी के नतीजे में हुई है। ये महबूबा मुफ्ती का बयान ज़्यादा लंबा चौड़ा बयान उन्होंने हमें दिया। और आपको नाज़रीन बताएं, हकीम मोहम्मद यासीन PDF के सरबराह, बडगाम से उनका ताल्लुक, और आज उनका भी इस पर रिएक्शन आया। और हकीम मोहम्मद यासीन भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है उसमें सूरत हाल थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी खराब है। सुनते हैं जरा हकीम मोहम्मद यासीन को। कौन चाहता है यहाँ मिलिटेंसी हो, कौन चाहता है यहाँ मिलिटेंसी पनपे, कौन चाहता है हमारे नौजवान मरे, कौन चाहता है हमारे नौजवान भटके, कोई सी कौम दुनिया में ऐसी है। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो परंपरा रही है वो बिल्कुल अयान है। उस चीज को रोकने के लिए इकदामात उठाने की जरूरत है। मैंने जो पहले ही कहा, दोस्त दबाव और जेल खाने इसका इलाज नहीं है, बल्कि रास्ते ढूंढने हैं जिससे हमारे ये नौजवान जो दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं, उस चीज को रोकने की जरूरत। हकीम मोहम्मद यासीन, और हकीम मोहम्मद यासीन का कहना कि जंग जदल से कोई भी मसला हल नहीं हुआ है, मसले का हल बातचीत में है और इसके लिए रास्ते तलाश करने की जरूरत। हकीम मोहम्मद यासीन का आज का बयान तशद्दुद, और तशद्दुद से हर कोई नफरत तो करता है, लेकिन मिलिटेंट को मारने के बजाय मिलिटेंसी से के असबाब ढूंढने की ज़रूरत है, वजूहात पर गौर करने की ज़रूरत है। ये हकीम मोहम्मद यासीन। अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, और गुलाम हसन मीर ने आज किया कि जब तक अवाम की शमूलियत साथ में न हो, मिलिटेंसी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई वजाहत ताहम सरकार ने नहीं की है कि किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है, और उन्होंने कहा कि दाऊ में सरकार की जो हालिया वाक़ात हैं उसकी वजह से दाऊ में हकीकत नहीं है। ज़रा सुनते हैं हकीम मोहम्मद यासीन को भी। हमारा मानना है, अपनी पार्टी का मानना है, जब तक लोगों के साथ रीच आउट न हो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट न हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर और सिक्योरिटी सतह पर ही ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। मुझे याद है कि यहाँ जो हेड ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने कई बार कहा कि वी कैन गो टू ए सर्टेन एक्सटेंट, एक हद तक हम इसको कंटेन कर सकते हैं, इसके बाद फिर इसका पॉलिटिकल अपैरेटस, डेमोक्रेटिक अपैरेटस कंटेन कर सकता है। गवर्नर साहब ने जब ये कहा कि हम तब तक चेन नहीं लेंगे जब तक नहीं इसको खत्म करेंगे, ये रिजॉल्व ठीक है, लेकिन अपैरेटस के बारे में, तौर तरीके के बारे में उन्होंने वजाहत नहीं की। लेकिन मिलिटेंसी को हर एक चाहता है कि मिलिटेंसी खत्म हो, मिलिटेंसी नहीं रहनी चाहिए। तो केंद्रीय सरकार को मशवरा है, कल होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब को कुछ पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, लोगों तक रीच आउट होने की जरूरत है, लोगों को जो एलिनेशन है वो एड्रेस करने की जरूरत है।
ये बता रहे थे अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, वज़ीर दाखिला का दौरा जम्मू कश्मीर और इस दौरे के हवाले से बहुत से पहलुओं पे सरकार की भी नज़र है। एक सिक्योरिटी सिनेरियो पे नज़र है और सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से फ्रिस्किंग और फ्रिस्किंग के साथ साथ मोटरसाइकिलों की जब्ती और मोटरसाइकिलों की जब्ती पर कश्मीर में सवाल है। सोशल मीडिया पे आपने एक तस्वीर भी देखी होगी जिसमें एक नौजवान स्कूल बच्चे की तलाशी ले जा रही है तो और दूसरा बच्चा इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि इस फ्रिस्किंग से लाताल्लुक वो सेब खा रहा है और उस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये रूटीन का मामला है। खवातीन को, बच्चियों को अब हर किसी की तलाशी ली जा रही है और शहर में आई कार्ड भी अब दोबारा चेक करना शुरू हो चुके हैं। और इसी तनाजुर में मोटरसाइकिलों की जब्ती पर लोगों में गम गुस्सा है। स्कूल जाने से लेकर दफ्तर जाने वाले लोग सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर क्यों उन्हें परेशानी का सामना कराना पड़ता है। ये इल्ज़ाम है उनका कि ये किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बताते चलें, अब पुलिस थानों में जगह भी नहीं रहती है। मोटरसाइकिलों की इतनी भरमार हुई है, पुलिस थानों के बाहर भी लोगों की भीड़ जमा रहती है। सिफारिशें करानी पड़ती हैं, फ़ोन कराने पड़ते हैं और अक्सर सिफारिशें आजकल नाकाम ही दिखाई देती है। ये श्रीनगर में सिक्योरिटी सिनेरियो। लेकिन मोटरसाइकिलों की गिरफ्तारी या मोटरसाइकिलों के मामले, जब्ती के मामले को लेकर रियासत के आईजी ने आज शाम एक ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि कश्मीर में जो हालात पिछले दिन हुए, जो किलिंग्स हुई, उसमें कहीं न कहीं मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ, इसलिए अब ये एहतियातन किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा और उस दौरे के हवाले से भी कई तरह के लोगों में सवाल उठ रहे हैं। कुछ अफवाहें भी चल रही हैं, लेकिन उन अफवाहों में सियासी तजिया निगार या कश्मीर की सिचुएशन को देखने वाले वो लोग कहते हैं कि उन अफवाहों में कोई भी सदाकत नहीं हो सकती है। अफवाह हम ही आपको बता देते चले, बड़ी अफवाह है कि जम्मू को अलग स्टेट दी जाएगी, कश्मीर को यूटी ही रखा जाएगा, लेकिन सियासी तजिया निगार ऐसा मानते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन रहती है जम्मू कश्मीर को लेके। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते चलें, तामीर और तरक्की के दावे होते रहते हैं और तामीर और तरक्की रियासत के हर जगह पे सरकार दावे करती है। करोड़ों अरबों के बड़े प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं, लेकिन पिछले प्रोजेक्ट जो पिछली सरकारें दावे करती थी उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। वादी लोलाब का खूबसूरत सा इलाका वावुरा है और वावुरा के बारे में बताया जाता है कि ये सेंट्रल पार्ट ऑफ वादी लोलाब है और वादी लोलाब में सरकार ने 15 साल पहले ही बच्चों के लिए तुलबा के लिए एक इमारत बनाई और तब सरकार ने बताया कि इसको ICC सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ बच्चे, इलाके के बच्चे आएंगे, इंटरनेट की सहूलियात उनके लिए रखी जाएंगी, वो दुनिया भर के साथ कनेक्ट रहेंगे, जानेंगे, दुनिया को परखेंगे। लेकिन 15 साल के दौरान ये इमारत किस मंजिल तक पहुँची है, इस इमारत का क्या हाल अहवाल है, तस्वीर खुद बताती हैं। मुकामी लोग कहते हैं कि करीबन 20 से 25 लाख रुपए इस इमारत पे तब निकाला गया। वो किसने निकाला, कौन इंजीनियर था, कौन ठेकेदार था, कौन दूसरे लोग थे, वो निकाला किसने, और उसके बाद इस इमारत को मुकम्मल नहीं किया, अधूरा छोड़ के चले गए। मुकामी लोग कहते हैं ज़रा सरकार बताए उनका पैसे का क्यों ज़िया किया गया है, क्यों खजाने आमरा से को लूटा गया है। इसको लूट कह सकते हैं क्योंकि आधा पैसा लगाया, बिल्डिंग इनकम्प्लीट। और इन बिल्डिंग्स में आपको बताते चले, अक्सर नाज़रीन जो नशेड़े होते हैं वो इन बिल्डिंग्स में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। नशे का वहाँ पे कारोबार भी होता है, पिया भी जाता है, सब कुछ ऐसी इमारतों में होता है क्योंकि खंडर होते हैं। और ये खंडर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पिछली सरकारों ने कितना अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं। लेकिन आपको नाज़रीन लोग क्या कहते हैं वो भी देख सुन लीजिए। 15 प्लस बेसिकली वो सरपंच ये सान तनवर ब्रोट बने तो रिपोर्टेडली हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि इसकी सारी पेमेंट निकल चुकी है। यहाँ तक कि इसका जो ट्रस है, टीन वगैरह, उसकी पेमेंट निकली हुई है। मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट के सामने, डिपार्टमेंट के पास ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस बारे में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था, हमने गवर्नमेंट को लिखा था कि या तो ये कश्मीर का एक कोना वादी लोलाब का वावुरा का इलाका, और वादी लोलाब के अक्सर इलाकों की ये सूरत हाल अक्सर हम देखते रहते हैं, हम उनकी खबरें भी बनाते हैं। आज की सरकार पर भी कुछ लोग बताते हैं कि खबरें सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। ये इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होता है। सरकार सीरियसली मामला को ले रही है, लेकिन अगर सीरियसली लेती है तो कुछ और तस्वीर हम नॉर्थ कश्मीर की एक कोने की नहीं बल्कि दूसरे कोने की दिखाते हैं। ये तस्वीर वेरीनाग के
उन गुज्जर आबादी में रहें, उन गुज्जर लोगों की है जो पहाड़ों के पास या जंगलात के नज़दीक रहते हैं। और इससे कहा जाता है गोरीनाड़ वेरीनाग। ये गोरीनाड़ की ख़वातीन जंगलात में से पानी लाने के लिए जा रही है और कई कई किलोमीटर का सफ़र करने के बाद पानी लाती हैं, पीने का पानी। और ये सवाल है हमारे उस महकमे पर जिसको पहले हम PHE कहते थे। PHE का मतलब साफ था कि पढ़ा हुआ महकमा, पढ़ी हुई इंजीनियरिंग वाने उठ नहीं सकती थी, लेकिन सरकार ने नाम बदला, बता दिया जल शक्ति, यानी इसको ताकत दे दी, पानी को ताकत मिल गई। अब ताकत कैसी मिली है? ख़वातीन को किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है और तब जाके इन लोगों को पानी नसीब होता है। और पानी हासिल करने के लिए इन ख़वातीन को जंगलात में से गुजरना पड़ता है और जंगलात में से गुजरते हुए इन्हें चीते का भी ख़तरा है और रीछ का भी ख़तरा है, वहाँ दरिंदे भी हो सकते हैं और फिर इन ख़वातीन का पूरा दिन इसमें ज़ाया हो जाता है। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट, वाह रे वाह, हम इतना ही कह सकते हैं। आज की 21वीं सदी में भी जल शक्ति डिपार्टमेंट ख़वातीन को सर पे गड़ा उठाने पे मजबूर कर रहा है। दुनिया, अंग्रेज़, बाकी दुनिया, वो आज चांद पर पानी तलाश कर रही हैं और हमारे कश्मीर में सरकारों का कारनामा, जल डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट का ये कारनामा कि हमें जंगलात में पानी, हमारी ख़वातीन को जंगलात में पानी ढूंढते हुए अपनी जान को ख़तरे में डालना पड़ता है। तो ये ख़तरे की बात के साथ ही आपको बताएं, आप देख रहे थे JK स्पेशल श्रीनगर से सनम के साथ। दिल्ली स्टूडियो आपको लिए चलते हैं वापस श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे, मेरी पूरी टीम में आबिद कादिर, साहिल और उसके साथ साथ समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।